आज इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं एक डिज़ीज़ का जिसको कहते हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब ये बनता है कि अगर किसी पर्सन को, कोई बच्चा है और उसको अटेंशन नहीं मिल रही, उसको अपने आसपास के लोगों से कोई अच्छी खासी अटेंशन नहीं मिलती, तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इस तरह की हरकतें करने लगता है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इसको कहते हैं ADHD और ये एक नफ्सियाती मसला है, अक्सर छोटे बच्चों का होता है। इसको अगर सही तरीके से डिफ़ाइन किया जाए तो ये जो बीमारी है ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग की बीमारी है, एक नफ्सियाती मसला है कि इंसान का जो दिमाग है वो सही तरह से डेवलप नहीं कर पाता। इसमें परसिस्टेंट इन अटेंशन होती है, यानी कि इस तरह की हरकतें इंसान कर रहा होता है, इस तरह की हाइपर एक्टिविटी इंसान करता है, या इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी यानी इंसान ऐसे हरकतें करता है जिसका वो नतीजा नहीं सोचता कि मेरा ऐसे करने से क्या हो सकता है, क्या नतीजा होगा। इसको ADHD कहते हैं। ज़्यादातर ये बचपन ही से शुरू हो जाता है, 3-4 साल 5 साल इस तरह के बचपन से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है। और कभी कभी ये अपनी एडल्टहुड में भी चली जाती है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तब भी उसके अंदर ये नफ्सियाती मसला रह जाता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी उन चीज़ों पे इन्हिसार होता है, उन चीज़ों को असरअंदाज करता है जो कोई काम करना हो, जैसे कोई प्लानिंग करनी हो, किसी चीज़ पे फोकस करना हो, गौर से कोई काम करना हो, कोई इमोशंस हैं या बिहेवियर हैं, इसमें इंसान अक्सर जो है अजीब किस्म का बिहेव करता है। इसको ADHD कह रहे हैं। और इसके जो टिपिकल साइंस एंड सिम्टम हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो इन अटेंशन सबसे पहले तो क्या करता है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक काम करेंगे और आप उन्हें आवाज़ दोगे तो वो काम छोड़ के कुछ और करने शुरू हो जाएंगे। फॉरगेटफुल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे थे, उनको याद नहीं रहता। और ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। आप इन्हें कहोगे ये काम ऐसे करो, छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें कहोगे ये काम ऐसे करो और ये आपकी बात नहीं मानेंगे। और ज़्यादातर ये फोकस भी नहीं रहते, यानी बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होते हैं और चीज़ें इनसे ज़्यादा ज़्यादा घूम जाती हैं। इसके अलावा फिडिट्स यानी कि हाथ पैर हिलाना, उंगलियां हिलाना, पेन से टिक टिक करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बातूनी होते हैं और बहुत तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तेज़ तेज़ उतरते हैं। कुर्सी पे बैठे होंगे तो कभी उठ जाएंगे, कभी इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है, हमेशा चलते फिरते रहेंगे, आराम से नहीं बैठ सकते ये लोग। इम्पल्सिविटी, खामखा जवाब देना शुरू कर देंगे, आपने अभी सवाल पूछा नहीं होगा और इनका जवाब हाजिर होगा। कोई दूसरा बात करेगा तो उसकी बात काट के बीच में बोलना शुरू कर देंगे, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे और कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते रहेंगे। और ऐसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर होगा इनका और उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते। और ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें अक्सर ब्रेन में हमारे हार्मोन्स के अंदर फ़र्क आ जाता है, तो ज़्यादातर ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी इसमें देखा गया है, जैसे डोपामीन का मसला, नॉरेपिनेफ्रिन का मसला, कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है, मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है, सिराटोनिन कहीं कहीं देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है, टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अक्सर हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखा गया है। और ज़्यादातर इसकी जो कॉजेज़ हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स पे देखी गई हैं। ज़्यादातर ये हेरिडिटरी से लिंक्ड है, फैमिली में चलता है। अगर माँ बाप में ये मसला है, बहन भाइयों में ये मसला है, तो देखा गया है कि ये फैमिली में रन करता है और इसकी वजह अक्सर जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे डोपामीन के ट्रांसपोर्टर जीन्स, डोपामीन के रिसेप्टर जीन्स, इनकी वजह से हो जाता है। या फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर, कभी कभी कई जगह पे ब्रेन का साइज़ छोटा पड़ जाता है या ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर हैं सही तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, कभी कभी जब ये माँ बाप, जो माँ प्रेग्नेंट होती है वो स्मोकिंग करती है या शराब नोशी कर रही है या ड्रग्स वगैरह ले रही है, उसकी वजह से भी छोटे बच्चे जब पैदा होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। या फिर लो बर्थ या प्री मेच्योर अगर बच्चा हो तो ये मसला हो सकता है। या फिर लेड एक्सपोजर, कभी कभी डस्ट की वजह से, पेंट की वजह से, सॉइल और वाटर में लेड होता है और छोटे बच्चों के अंदर वो चला जाए तो फिर उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। अगर हाइपोक्सिया हो जाए, यानी छोटे बच्चे जब पैदा हो रहे हैं उस टाइम उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ये मसला हो सकता है। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या
या आयरन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ADHD हो सकता है। तो इस मसले को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन हैं जिसको स्टिमुलेंट्स के नाम से जाना जाता है। मेथाइलफेनिडेट है, डेक्समेथाइलफेनिडेट, एम्फेटामीन है, ठीक है। इसके अलावा एटोमोजेटिन है, वाइलोनेजिन है, इसके अलावा क्लोनिडीन, गुआइफेनेसिन, मोडाफिनिल, इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन हैं जो ADHD की बीमारी को ठीक कर सकती हैं। लिहाजा आने वाली वीडियोस में ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो इस तरह की मेडिसिन के ऊपर है कि ये ADHD की बीमारी को किस तरह से ठीक करते हैं। इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।